हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पे आज जनरल साइंस का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो इससे डेफिनेटली 100% हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पटवार का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आरएस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और देखिए आज अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो, कंप्लीट वीडियो देख लिया, तो जो ह्यूमन आई जो है, मानव नेत्र, ये इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप इजीली बहुत अच्छे से किसी को भी पढ़ा सकते हो और एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हो रही है कि आंख के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है ये किसके द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है? ऑप्शन है सिलियरी पेशी या फिर सस्पेंसरी पेशी या फिर दृष्टि तंत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दृष्टि तंत्रिका, जिसको हम बोलते हैं ये ऑप्टिक नर्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है इसका काम क्या होता है, पहले तो यहाँ पे देख लीजिए। तो जो ये दृष्टि तंत्रिका जो होती है ऑप्टिक तत्व, ऑप्टिक नर्व जो होता है यहाँ पे, ये जो हिस्सा होता है रेटिना के जस्ट पीछे होता है और ये करता क्या है, देखो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, उल्टी और वास्तविक होती है। किस तरह से बनती है भाई? होता क्या है कि बनती तो उल्टी है, लेकिन बाद में जो ये दृष्टि तंत्रिका होता है ना, और ये ऑप्टिक नर्व, ये जो है ऑप्टिक नर्व, इसका काम क्या होता है कि जो उल्टी इमेज बनी है उसको सीधा करके दिखाने का काम होता है इसका। तो ठीक है, ये चीज हमने क्लियर कर ली है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपसे बोला है कि आइरिस के मध्य वाला जो छोटे छिद्र जो होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है आंख में, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुतली, दृढ़ पटल, रेटिना या फिर रक्त पटल। तो देखो आइरिस की बात हो रही है भाई, आइरिस के बीच में जो एकदम छोटा सा छेद होता है उसको पुतली बोलते हैं, प्यूपिल। अब यहाँ पे देखो एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो आइरिस तो कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक, ये तो क्या है, आइरिस है। और इसके अंदर ये जो एकदम छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, पुतली, पुपुल, पुपिल जिसे बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपको पता होना चाहिए कि काम क्या करता है। तो जो ये पुपिल जो है ना, पुतली, इसका काम क्या होता है कि ये जो आइरिस जो है ना, ये वाला बड़ा वाला पार्ट, ये जो मैंने सर्कल कर रखा है यहाँ पे, ये जो आइरिस है, आइरिस के बीच में एक ये जो गोल छेद होता है इसी को हम कहते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल का काम होता है कि आंखों में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें, क्या बताया मैंने कि आंखों में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको नियंत्रित यानी उनको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? इस प्यूपिल का काम रहता है, ताकि प्रकाश जो है वो एक सही मात्रा में रेटिना तक पहुंच सके। तो ये काम किसका होता है? पुतली का होता है। नेक्स्ट देखिए, शंकु कोशिका जो होती है, कौन कोशिका, जिसे हम बोलते हैं शंकु कोशिका, कौन कोशिका मतलब कि शंकु कोशिका, और जो छड़ कोशिका, ये मानव नेत्र में कहाँ पाई जाती है? अब देखो ऑप्शन है पुतली, रेटिना, आइरिस या फिर नेत्र लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। एक तरह से हम कहें तो जो रेटिना है उसी के प्रकार है ये क्या क्या, छड़ और ये शंकु कोशिका। तो ये हमने बता दिया है। अब यहाँ पे देखो एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करनी है, तो गाइस अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है, शंकु कोशिका का काम क्या होता है और छड़ कोशिका का काम क्या होता है। तो छड़ कोशिका की काम बात करें तो छड़ कोशिका जो है ना, वो यहाँ पे मैं देखो लिख देती हूँ, अंधेरे में देखने में मदद करती है। क्या काम करती है? छड़ कोशिका अंधेरे में देखने में मदद करती है। और जो शंकु कोशिका जो है, ये शंकु कोशिका, इसका काम क्या होता है कि जो विभिन्न रंग होते हैं ना उनके बीच में अंतर करने का, उनके बीच में अंतर पता करने का काम, कोई भी विषय का ठीक विवरण देने का काम क्या होता है? शंकु कोशिका। अगर मान लो जैसे शंकु कोशिका खराब है अपनी, तो उस केस में अपन को कोई भी रंग जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के रंग, उनमें कोई अंतर पता नहीं चल सकता है। और इस तरह का जो जिसके मतलब कि कलर विजन की कमी होती है उनको मतलब ऐसा रोग हो जाता है, इसे जब ये डैमेज होगा तो कलर विजन का रोग हो जाता है, जिससे रेड और ग्रीन में कोई फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं।
यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो शंकु कोशिकाओं की बात करें तो देखो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर देख ले दीजिए। यहाँ पे देखिए शंकु कोशिकाएं कौन सी हैं और जो ये कोन कोशिकाएं कौन सी है, तो डायग्राम में यहाँ पे एक एक चीज क्लियर दी हुई है। जो कोन कोशिकाओं की बात करें तो भाई ये जो दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है, कोन कोशिकाएं हैं। और यहाँ पे जो ये दिख रही हैं ये क्या है, ये है रॉड कोशिकाएं। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पर बनता है, तो बताया था वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमेशा किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। और रेटिना की बात करें तो आंखों के अंदर का आंखों के अंदर के जो पिछला भाग है उसको हम कहते हैं रेटिना। और जो ये दृष्टि सिराएं और जो तंत्रिका है, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व जो होता है उसकी एक फिल्म है। और देखो होता क्या है कि ये सिराएं वस्तुओं के जो प्रतिबिंब होता है उसके रूप में रंग और आकार, इसका ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, किस तरह से बनता है, किस प्रकार का बनता है, तो रेटिना पर जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और वास्तविक बनता है। तो रेटिना पर जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसको सीधा करके दिखाने का काम किसका होता है, ऑप्टिक नर्व का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिना, रेटिना की बात हो रही, तो ये इसका जो आप देख सकते हो भाई ये है रेटिना, ठीक है। और ये है ऑप्टिक नर्व। तो जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे बनता है, उल्टा और उल्टा बनता है। उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व अपना काम करता है और उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ जो पारदर्शी भाग है उसको क्या कहते हैं, तो जो दृढ़ पटल जो है इसके सामने उभरा हुआ जो पारदर्शक भाग जो होता है इसको कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। यहाँ पे देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल किसको कहते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैलरा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर भी पता चल चुका है। अब कॉर्निया, चलो कॉर्निया की बात हो गई तो भाई कॉर्निया के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। जैसे देखो ये है अपनी आंख, है ना, अब ये आंख है, अब ये जो आइरिस है, आइरिस पूरा ब्लैक होता है, इसके अंदर जो छोटा ही छोटा छेद होता है वो होता है प्यूपिल। अब ये जो बाकी आंख का जो भाग होता है वो होता है सफेद रंग का होता है। तो जो ये सफेद होता है ना जिसको हम बोलते हैं श्वेत पटल, तो आंख का मतलब कि जो रेटिना होता है ना, रेटिना इसी के अंदर होता है, रेटिना किस, रेटिना नहीं सॉरी, कॉर्निया। अब देखो कई बार होता क्या है, कई बार क्या नहीं, हमेशा क्या होता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी नेत्रदान किया जाता है तो आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है, तो कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, तो जब भी नेत्रदान किया जाता है कॉर्निया डोनेट किया जाता है। और तो ये हमने देख लिया। और जो कॉर्निया है ये नेत्र गोलक का आगे जो ये उभरा हुआ भाग है इसी को कहते हैं कॉर्निया, जो कि पारदर्शी श्वेत पटल द्वारा ढका होता है। पारदर्शी एकदम जो श्वेत पटल है उसके द्वारा, श्वेत पटल को बोलते हैं इंग्लिश में स्कैलरा, इसके द्वारा ये ढका होता है क्योंकि उसी के अंदर ये होता है। और स्कैलरा है ये एकदम पतली सी झिल्ली होती है, एकदम पतली सी। और ये जो पारदर्शी पतली झिल्ली जो होती है जिसे प्रकाश नेत्र के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है। और कॉर्निया की बात करें तो आंखों की पुतली जो है यानी कि पुपिल, आइरिस और जो नेत्रोद इसको ढकता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बता दी है यहाँ पे। अब देखिए मानव नेत्र की सबसे भारी परत जो होती है ये कौन सी होता है, सबसे भार वाली परत की बात हो रही है। ऑप्शन है आइरिस, पुतली, दृढ़ पटल या फिर रेटिना, सबसे भार वाली बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृढ़ पटल हो जाएगा यहाँ पे। दृढ़ पटल यानी कि जो स्कैलरा जिसे हम बोलते हैं, नेत्र की सबसे भारी परत जो होती है स्कैलरा होती है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हो, ये भारी परत है और ये क्या है, स्कैलरा। नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, बताया था मैंने कॉर्निया दान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। और कॉर्निया के बारे में तो अपन ने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है, क्या करता है कॉर्निया का काम क्या होता है, एक एक चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आंखों में रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनकी आंखें भूरी होती है, कईयों की काली होती है, कईयों की नीली होती है, तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शंस देखिए, आइरिस, पुतली या फिर कॉर्निया या फिर नेत्रलेस। तो देखो होता क्या है कि आइरिस जो है इसके रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों का रंग जो है ये विशेष रंग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। देखो अगर मान लो मेरी आंखें जो है इसका जो आइरिस है वो ब्लू कलर का है तो आंखें का रंग कैसा होगा,
ब्लू कलर का होगा, किसी की ब्लैक कलर का आइरिस है तो आंखों का रंग कैसा होगा, ब्लैक, किसी की ब्राउन तो ब्राउन, इस तरह से करके होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ये आइरिस होता है और इसी पे डिपेंड करता है, ये ब्लू होगा तो आंखों का रंग ब्लू होगा, ये ब्लैक होगा तो ब्लैक और ब्राउन होगा तो ब्राउन। नेक्स्ट, आंखों की पुतली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल, किसकी सहायता से किसकी सहायता से प्रकाश व अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है। पुपिल की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पुतली या फिर आइरिस या फिर कॉर्निया या फिर लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों की जो पुतली जो है प्यूपिल, ये आइरिस जो है, आइरिस इसकी सहायता से प्रकाश व अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है। अब आइरिस की बात हुई है तो ध्यान दीजिए आइरिस के बारे में। कॉर्निया जो है इसके आंतरिक हिस्से को आइरिस कहते हैं। कॉर्निया का जो आंतरिक हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जो कि प्रकाश को नियंत्रित करता है। और ये जो कम प्रकाश में मतलब जो आइरिस क्या करता है, कम प्रकाश में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। तो देखो यहाँ पे बात यही होगी, पुतली की बात हो रही है। पुतली जो है वो क्या करेगी कि भाई कम प्रकाश होगा तो फैलेगी, अधिक में सिकुड़ेगी, और ये किसके कारण से होता है, आइरिस के कारण से होता है। पुतली का जो आकार है, ये जो छोटा पड़ा होता है ना पुतली का आकार, ये किसके कारण से होता है, ये इसी के कारण से होता है, ये जो आइरिस है इसके कारण से। और पुतली के आकार को कंट्रोल करने का काम ही आइरिस करता है, ताकि रेटिना पर प्रकाश जो है वो एकदम सही मात्रा में जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये है आइरिस जो कंट्रोल करता है इसके आकार को, पुतली के आकार को। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र लेंस किन पेशियों पर टिका है। ऑप्शन है कछाप, सिलेरी पेशी या फिर दृष्टि पेशी या फिर सस्पेंसरी पेशी। मानव लेंस की बात हो रही है, किस पे टिका है, जो सिलेरी पेशी है इन पे टिका है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेरी जो पेशी होती है उन पे टिका रहता है मानव लेंस। अब देखो यहाँ पे जो ये लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पे दोनों तरफ होती है सिलेरी पेशियां, और ये इसको एकदम एडजस्ट करके रखती है। अब इस तरह से देखो, एक तरह से जेल के टाइप में होती है सिलेरी पेशियां। अगर ये नहीं होंगी ना, सिलेरी पेशियां नहीं होंगी, तो ये जो लेंस है इधर उधर भागेगा, मतलब एक तरह से आंख पूरी पिचक जाएगी, लेंस फिक्स नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करने का काम यही करता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि मानव नेत्र में जो ये लेंस होता है, ये लेंस कौन सा है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें कोई नहीं। तो हमारी आंख में जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। यहाँ पे देखिए ये जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल है, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, कछाप द्रव उपस्थित होता है। कछाप द्रव है जो किसमें उपस्थित होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, आंसर करना है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कछाप द्रव की बात करें तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य ये उपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जेल ये क्या होता है, कछाप द्रव होता है। और यहाँ पे ये क्या लेंस है। अब जो लेंस है इसको देखो, इधर की साइड से तो सिलेरी पेशियां जो है ये भी एक जेल के टाइप में होती है, और इधर से कछाप द्रव, ये मिलके इसको एकदम फिक्स रखते हैं, और इन्हीं से जो ये लेंस है ये हिलडुल नहीं पाता। अगर ये कछाप द्रव और सिलेरी पेशियां ये ना होना तो इससे क्या होगा, देखो कई लोगों की देखी होंगी बिल्कुल आंख एकदम जो लेंस है वो दिखता ही नहीं, बिल्कुल अंदर घुसी हुई होती है। तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि लेंस फिक्स नहीं रहता है, और लेंस को फिक्स रखने का काम कछाप द्रव और इधर से सिलेरी पेशियां करती है। नेक्स्ट है, अगर प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखो आंसर यहाँ पे ऑप्शन है अंधपन, पीत बिंदु, काला बिंदु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंध बिंदु। देखो जब भी क्या होगा कि जिस भी स्थान से, यहाँ ध्यान दीजिए हमारा रेटिना कहाँ पे है, रेटिना की बात करें तो रेटिना जो दृढ़ पटल है इसी को बोलते हैं रेटिना। और होता क्या है कि जिस स्थान पर जो ये रेटिना है इसको प्रकाश जो है मतलब कि दृष्टि सिरा जो होती है वो रेटिना को छेद करके और मस्तिष्क में पहुंच जाती है, तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेटिना को छेद करके अगर पहुंची तो प्रकाश का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। ये आप देख सकते हो, ये है अंध बिंदु। कॉर्निया और लेंस के बीच वाला भाग कौन सा द्रव होता है। कॉर्निया और जो लेंस है इसके बीच वाले भाग में जो द्रव होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है नेत्रोद, कछाप द्रव, द्रव दृष्टि, या फिर सिलियरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलीय द्रव होता है कॉर्निया और लेंस के बीच। भाई कॉर्निया कहाँ पे, ये देखिए कॉर्निया और लेंस, तो इसके बीच में जो होता है नेत्रोद, या फिर हम इसको कहें, देखो ये वाला यहाँ पे जेल की तरह होता है नेत्रोद या फिर जलीय द्रव, तो ये होता है उपस्थित।
नेक्स्ट देखिए, मानव आंख जो होती है इसका व्यास कितना होता है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। भाई मानव आंख की बात हो रही है तो मानव आंख जो है ये आप देख सकते हो, ये मानव आंख, इसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, अब मानव नेत्र का वजन पूछा है। ऑप्शन है 140 ग्राम, 8 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 10 ग्राम। मानव नेत्र का जो वजन होता है 8 ग्राम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये जो मानव नेत्र है इसका कुल वजन कितना होता है? 8 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, वर्णांधता रोग। अब ये जो है वर्णांधता रोग, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कलर विजन रोग। इससे ग्रस्त जो व्यक्ति है ये किस रंग में अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन ए लाल हरा, ऑप्शन बी काला नीला, ऑप्शन सी लाल नीला या फिर ऑप्शन डी हरा काला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल हरा। और ये होता क्या है कि जब भी हमारे मतलब कि जो रेटिना के जो भाग है, छड़ कोशिका और शंकु कोशिका, तो शंकु कोशिका जो है इसका काम होता है कि विभिन्न रंग जो होते हैं इनके बीच में अंतर करने का और विषयों का ठीक वर्णन करने का काम, मतलब कि ये काम जो होता है शंकु कोशिका का होता है। और जब शंकु कोशिका डैमेज होगी, इसमें खराबी होगी, तो इसकी कमी से रोग होता है कलर विजन। और जिनके कलर विजन का रोग होता है वो लाल और हरे रंग में कुछ भी अंतर महसूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए, मानव आंख में आंसू किस ग्रंथि के कारण आते हैं? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। तो जो मानव आंख में जो आंसू है वो किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्रंथि। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आंसू जो है, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नोट कीजिए आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र का भाग कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, दृढ़ पटल, बिल्कुल, आइरिस, ये भी है, पुतली ये भी है। तो ये सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो दृढ़ पटल, आइरिस हो गया, देखो यहाँ पे देखिए ये रहा आइरिस हो गया, और ये पुतली हो गया। तो ये सभी किसके पार्ट है भाई? मानव नेत्र के पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, आंखों में आने वाला बैक्टीरिया किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, लीसोजाइम अम्ल या फिर टाइट्रिक अम्ल या फिर सियालिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीसोजाइम अम्ल है। इसके द्वारा आंखों में जो भी बैक्टीरिया आता है इसको नष्ट कर दिया जाता है। अब आंसू जो होते हैं, आंसू में कौन सा अम्ल होता है? तो आंसू में होता है सियालिक अम्ल। नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलके झपका लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में औसत की बात करें, एवरेज की, तो भाई 12 से 16 बार पलक झपका लेता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार पूछा गया है। ऑप्शन है बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार है वो छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए, आंख पर कितनी देर तक विजन रहता है? आंख पर कितनी देर तक विजन रहता है ये बताना है। ऑप्शन है 1/10 सेकेंड या फिर 1/16 सेकेंड या फिर 1/8 सेकेंड या फिर 1/15 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ये कितना होता है? मानव नेत्र का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1.336 या फिर 1.47 या फिर 2.47 या फिर 3.47। कंफ्यूज नहीं होना है, 1.47 ध्यान रखना है, 1.47। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या फिर कहीं नहीं। भाई दूरदृष्टि की बात हो रही है, जिस इंसान को दूरदृष्टि का दोष होगा तो उसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? मानव नेत्र जो है वो कितने मेगापिक्सल का होता है? तो भाई ये होता है 576 मेगापिक्सल का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवसर लेंस या फिर उत्तर लेंस या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो दूरदृष्टि दोष के लिए तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दूरदृष्टि दोष, इसके लिए करते हैं कौन सा? उत्तर लेंस। और जो निकट दृष्टि, देखो यहाँ पे निकट, अगर निकट दृष्टि, देखो दूर के लिए तो उत्तल है ना, उत्तल लिख दिया, और निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है अवतल।
ये भी ध्यान रखना है। अब देखो कैसे याद कर सकते हो इसको, दूरदृष्टि, तो दूर में 1 और 2, 2 ही अक्षर आ रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे आए 2 और यहाँ पे भी इसमें कितने आ रहे हैं 3, तो ये इसमें 3 और इसमें अवतल में कितने 4। तो और देखो यहाँ पे निकट में कितने 3, तो ज्यादा वाले में ज्यादा वाला और दूर दूर क्या है छोटा वाला, तो छोटे वाले में छोटा वाला। तो इस तरह से याद कर सकते हो। दूरदृष्टि दोष जब भी पूछे कि इसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल, और निकट में निकट दृष्टि के लिए अवतल। नेक्स्ट, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, कितने सेंटीमीटर का होता है दूर बिंदु जो है स्वस्थ आंख के लिए? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर अनंत पर। तो ये होता है अनंत पर। यहाँ पे देखिए अनंत पर होता है, और मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 25। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है, जिनको दूरदृष्टि रोग होगा वो आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को क्लियरली देख सकती है, लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकती। और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा ना, निकट दृष्टि दोष, वो पास की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते। नेक्स्ट, अब देखिए निकट दृष्टि दोष की बात होगी कि इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस यूज लिया जाता है, तो मैंने बताया था अवतल। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ बोला कि नेत्र में किस प्रकार का नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, तो मैंने बताया था नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है उल्टा और वास्तविक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा। उल्टा बनता है एक्चुअल में, लेकिन फिर वास्तविक दिखता है हमें। क्यों दिखता है? क्योंकि रेटिना के पीछे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो क्या करती है, उसको सीधा करके और फिर दिखाती है, तो उसका काम ही यही होता है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल विजन वाले एक युवा में क्लियर विजन का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? भाई कम से कम मैंने बता चुकी हूँ, कम से कम 25 सेंटीमीटर का होता है। कम से कम देखिए 25 सेंटीमीटर का, क्योंकि इससे नजदीक से कोई चीज को देखोगे तो वो ढंग से क्लियर नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमश कितना होता है? तो निकट का तो देखो बता ही दिया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनिमम 25 होना चाहिए, लेकिन दूर की बात करें तो अनंत। नेक्स्ट देखिए, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, वो उसको कौन सा दोष हुआ है? तो भाई जो दूर की को नहीं देख पा रहा है तो उसको कौन सा हुआ है? निकट। अब दूर की स्पष्ट नहीं देख पा रहा है यानी कि निकट की, पास वाली चीजों को सही से देख पा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो पास की को नहीं देख पाता, क्या बोला है कि भाई जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसको तो होता है निकट दृष्टि दोष, और जो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता उसको होता है दूर दृष्टि दोष। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसका मैंने बताया था अभी दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकॉन है उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।